सुकांतो मजमूदार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बहन प्रतिमा भौमिक जी, केंद्रीय मंत्री मनोज विश्वास, लोकसभा प्रभारी श्री बंकिम घोष जी, चकदा के विधायक आशीष विश्वास, कृष्णागंज के विधायक असीम विश्वास, रानाघाट उत्तर के विधायक स्वपन कुमार दास, लोकसभा संयोजक श्री पार्थसारथी चटर्जी जी, जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह, विभाग संयोजक, और आज रानाघाट की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रानाघाट के सभी लोगों के प्यार, उत्साह के लिए दो हाथ जोड़कर मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। यहां आप 1 इंच जगह खाली नहीं छोड़े हो और रोड पर सभा से ज्यादा जनता हमारे जगन्नाथ जी को जिताने के लिए आई है। भाइयों बहनों, जगन्नाथ सरकार को इनाम के सामने कमल का निशान है। जगन्नाथ बाबू आगे आओ आप। जगन्नाथ सरकार को कमल के निशान पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। जगन्नाथ विश्वास को दिया हुआ एक एक वोट सीएए को जमीन पर उतारकर मतुआ समाज को नागरिकता देने का काम करने वाला है। भाइयों बहनों, रानाघाट की इस भूमि पर निस्तारणी काली मंदिर, शिव निवास मंदिर, नवदीप धाम, इसको मैं प्रणाम करता हूं। और भाइयों बहनों, ये महान भूमि जो चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर बरसों पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इन लोगों ने राम मंदिर को रोकने का काम किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, जब प्राण प्रतिष्ठा भाइयों बहनों, मोदी, अरे आप बैठ जाओ भाई, चलो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। अभी जो हर महीना 5 किलो चावल आता है ना, वो ममता दीदी कहती है कि मैं भेज रही हूं, ये झूठ बोल रही है। ये चावल हमारे नेता नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी भेज
12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। 4 करोड़ घर बनाया गरीबों के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा गैस का कनेक्शन दिया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, जब मैं राणाघाट आया हूं तब हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी, बोरो मां, तीनों को प्रणाम करता हूं और उनको मन से याद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, सीए इस देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहां बड़ी संख्या में मतवा समाज के लोग शरणार्थी बने हुए। एक और तो ये ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और दूसरी ओर मतवा समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। सीए के खिलाफ घुसपैठियों के जुलूस निकाल रही है, सीए को वापस लेने की बात कर रही है। और मित्रों, मैं आज वादा कर कर जाता हूं बंगाल की जनता को, किसी की ताकत नहीं है सीए को हाथ लगाने की। एक एक शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के लिए सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को बताना चाहता हूं, ममता दीदी, इतने सालों में आपने बंगाल को बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये फिरौती रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? बम धमाके रुकने चाहिए या नहीं रुकने चाहिए? और संदेश खाली जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने इस बंगाल में बेइंतहा भ्रष्टाचार किया। उनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये सभा में किसी ने 50 करोड़ एक साथ देखा है क्या? देखा है भाई? 50 करोड़ रुपया ममता दीदी, ये किसका है? किसका है पैसा? राणाघाट वालों, राणाघाट के गरीब युवाओं का ये पैसा है, गरीब युवाओं का पैसा। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आज बताने आया हूं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। राशन वितरण में घोटाला किया, नगर पालिका की भर्ती में घोटाला किया, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया, सिविल सेवा की भर्ती में घोटाला किया, गाय तस्करी में घोटाला किया, कोयला तस्करी में घोटाला किया। ममता बनर्जी, आपकी सरकार
समग्र देश में भ्रष्टाचार पर नंबर 1 सरकार है, नंबर 1 सरकार। भाइयों बहनों, ये बम धमाके जो होते हैं, ये सभी को डराने के लिए कर रही है ममता, मगर मैं आज बताकर जाता हूं राणा घाट वालों, चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स लगाया है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ममता के गुंडों की हिम्मत नहीं है कि आपको वोट डालने से रोक पाए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं कश्मीर और बंगाल के युवाओं का क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मेरा राणा घाट का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। भाइयों बहनों, आज मैं कहता हूं, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है तो इसका एक ही रास्ता है, इस बार 30 से ज्यादा सीटें कमल के निशान पर जिताकर मोदी जी को दे दो। मोदी जी बम धमाके भी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार भी बंद करेंगे और सीएए भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जगन्नाथ जी जरा आगे आओ, हमारे जगन्नाथ सरकार को वोट दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? 30 सीटों से ज्यादा मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, बाहर खड़े हुए लोग भी उठाए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।